Hey guys, good evening to all. And welcome back on the seventh day of our talent series. और आज नंबर 7। तो जैसे 7 अजूबे हैं उसी तरह से आज हमारे पास एक ऐसा टैलेंट है जो ऑलमोस्ट लाइक एन अजूबा है। और इनको मैं काफ़ी ऑलमोस्ट आई थिंक 10 सालों से जानता हूँ। और काफ़ी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। एंड जहाँ पर भी जाएंगे धूम धड़ाका मचा कर ही आएगी। तो अगर आपका ब्रेकअप भी हुआ होगा और ये आपके पास से भी गुजरी और इन्होंने एक मुस्कुराहट भी दे दी, हाँ, तो आई थिंक आप सब कुछ भूल जाओगे। So that is what the speciality of today's guest is. Dharini Shah, she is a anchor, सिंगर, कोरियोग्राफर, खुद अपना एक डांस एकेडमी चलाती है मुंबई में। और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ इन्होंने काम किया है। काफ़ी सारे टेलीविज़न चैनल्स में इन्होंने शोज़ होस्ट किए हैं। एंकरिंग करते आई हैं काफ़ी सालों से। मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सो मोटिवेशनल स्पीकर आप वो बात नहीं भी करेंगी तो भी चल जाएगा। उनकी एक जस्ट स्माइल और the moment she opens up her mouth, everything gets positive. So that's the beauty of her voice and her talent. So without wasting much of the time, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा। फर्स्ट पहले हम गेस्ट को इनवाइट कर लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद द टुडेज टैलेंट सीरीज डे 7 with the speaker Dharini Shah. Yes, so welcome Dharini. Kem cho? All well. I can't see you. Okay, can you see me? No, I can't. अच्छा, you can't see me? अच्छा, नीचे आपका कैमरा शायद ऑफ हो गया होगा, एक बार चेक कर लो। नहीं। या एज यूजुअल जो टेक्निकल चैलेंज है, आई थिंक शायद हमारा और टेक्निकल चैलेंज का काफ़ी पुराना रिश्ता है। सो कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ें इधर उधर होती रहती हैं। तो नो वरीज, आई थिंक शी विल बी बैक सून। और टिल दैट टाइम जो हम आज बात करने वाले हैं एंकरिंग से रिलेटेड, एंड शी इज बैक। Yes. Hi. Finally. Hi. Yeah, so welcome to the talent series Dharini, which is an initiative by Prayas, जहाँ पे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं या एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे एक अननोन टैलेंट की जर्नी नोन तक पहुंची है। सो प्रयास का ये जो प्रयास है ये यही है कि लोगों तक हम टैलेंट पहुंचाना भी चाहते हैं और प्लस चाहते हैं कि जो लोग अपने पैशन को एक शेप देना चाहते हैं उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें और आप जैसे मेंटर हमारे साथ जुड़कर उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। सो दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीरीज इज। Okay. Great. Yeah. Thank you so much, first of all, Sagar, for inviting me here. Thank you very much. And the way you introduced it was wonderful. मुझे पता ही नहीं था कि मेरी स्माइल इतना मिरेकल करती है। वो तो भी आपको देखो कमेंट्स में और फीडबैक में पता चल जाएगा। एंड आई थिंक Okay, so मुझे ये तो पता ही नहीं था, but the number what you said 7, it is very good. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 is a lucky number. What everybody says कि 7 मेरा लकी नंबर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का जो 7 लकी नंबर है आज उनके लिए बहुत लकी हो जाएगा। एंड आई होप कि जितने भी नए कमर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, उनके लिए ये 7 नंबर लकी हो जाए, आज का ये दिल लकी हो जाए और उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। Great. Anyway, so let us begin with it. तो धारिणी, आज हमने जो ये टॉपिक चुना है और आप जिस प्रोफेशन को बिलोंग करती हैं, एंकरिंग, होस्टिंग, ये काफी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग प्रोफाइल है ऐसा देखा जाए तो, बिकॉज ऑडियंस को और लोगों को आपको इंटरेक्ट करके इंगेज रखना है उनको।
सो True. आज जो हम बात करने वाले हैं वो सारे लोग जो ऑडियंस में हैं, जो लोग शायद कहीं ना कहीं एंकरिंग करना चाह रहे हैं या फिर करना चाहते थे पर कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिला या कुछ पता नहीं चला। तो आई थिंक आज का जो सेशन है वो बहुत सारा आई ओपनर रहेगा आपके thoughts के थ्रू और एक्सपीरियंसेस के थ्रू। सो लेट्स बिगिन विद दिस इंटरैक्टिव टॉक, अमेजिंग इंटरैक्टिव टॉक। मैं जानना चाहूंगा कि आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ? हाउ डिड यू स्टार्टेड ऑफ बीइंग अ एंकर और अ होस्ट एंड प्लस काफी सारी मल्टी स्किल्ड पर्सनालिटी आपके प्रोफाइल में दिखती है। I honestly started my career as a choreographer. So मैं as a choreographer I started, and that time when I used to choreograph any work, मैं उसी प्रोग्राम को होस्ट करती थी, मतलब मैं उसी संगीत को या उसी किसी कॉलेज फंक्शन को होस्ट करती थी। देन वन ऑफ माय क्लाइंट, मतलब उसने मुझसे होस्टिंग कराई। शी इज लाइक कि नहीं, आई वांट यू ओनली टू होस्ट माय इवेंट, मैं चाहती हूँ तुम ही बोलो, बिकॉज तुम्हारा जो ह्यूमर है वो सबसे अच्छा है, तो मैं चाहती हूँ तुम होस्ट करो। And that way I started as anchoring in my profession, and then suddenly it turned so wild ke fir then I did a lot of out of our countries event, मतलब worldwide tour किए, टेलीविजन पे शोज किए, सेलिब्रिटीज के साथ वर्क किया। सो फिर वो जर्नी जो था कहीं मतलब सोचा भी नहीं था ख्वाब में, और जर्नी हो गई शुरू ऐसा। So ये that कितने how साल it turned. पुरानी बात है? Pardon? कितने साल पुरानी बात है जब आपने ये आपका like when you actually started realizing? I started my anchoring in 2000. Okay. So Great. year 2000 was lucky for me that I started my anchoring in that year. So it's almost 20 years now. Right. Yeah, that's what I was counting. मैंने कहा कितने होते हैं 2000 से 2020 तक, almost 20 years होते हैं। Yeah, almost 20 years now that I have completed this wonderful journey, and the journey is still on, because ये ऐसा है प्रोसेस जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला। Right. ये ongoing प्रोसेस है। Correct. आज तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शंस है। व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी दैट टाइम ये यूट्यूब, गूगल कुछ भी नहीं था। आपको हर चीज अपनी खुद बनानी है, अपना खुद क्रिएट करना है। आपको कोई जोक भी क्रिएट करना है तो आपको खुद बनाना है, खुद सीखो, खुद देखो। अभी तो लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शंस है। यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आप किसी के वीडियोस देख सकते हो, आप किसी के यूट्यूब के चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें जो है वो काफी कॉम्पैक्ट आपके पास हाथ में आ गई है। राइट। वैसा मैंने जब स्टार्ट किया था सागर, आई विल टेल यू, व्हेन आई स्टार्टेड दैट टाइम आई वाज द फर्स्ट फीमेल एंकर इन आवर एंटायर कम्युनिटी। मतलब मेरे पूरे खानदान के तो छोड़ो, मेरी पूरी कम्युनिटी में आई वाज द फर्स्ट फीमेल हु बीइंग एन एंकर हु स्टार्टेड एंकरिंग। ओके, सो जब आपने ये एंकरिंग का शुरू किया, एज यू सेड कि आपने पहले कोरियोग्राफी थी और फिर आप उसी में संगीत में आप होस्ट भी करते थे, तो आपके फ्रेंड्स का, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? I mean, My parents are like always supportive. My parents are always supportive. मतलब आज मैं जो भी कुछ हूँ, it's all because of my family. It's all because of my parents. मतलब उनका support हमेशा था. They never said no. उन्होंने यही कहा तुम करो, देखो तुम कहाँ तक जाते हो, तुम जहाँ तक तुम्हारी राहें चले चलो। बिकॉज उनको भी ये पता था कि ना वो किसी को जानते हैं, ना हमारी कोई फील्ड में कोई जान पहचान थी, तो उनको ये था कि ये खुद से करेगी कैसे, होगा कैसे, मतलब ये सब कुछ होगा कैसे। बिकॉज मैं उनसे कहती थी काफी बड़ी, उनको भी ये था कि जब ये किसी को जानती नहीं है, जब हमारे कोई सर्कल में नहीं है, तो ये आगे कैसे होगा। बट इट ऑलवेज, आई बिलीव कि जो आपके डेस्टिनी में लिखा होता है ना, वो होता ही है, और लोग आपको मिलते जाते हैं और आप रास्तों पे आगे बढ़ते जाते हैं। एंड दैट इज ऑल हैपेंड। बट हाँ, बहुत सारे लोगों ने अपोज भी किया था। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि बीइंग अ गर्ल यू शुड नॉट डू दिस काइंड ऑफ वर्क, इट्स यू नो। पहले एक टाइम होता था जब एंकरिंग इज अ मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन, बहुत टाइप। तो ज्यादातर लोग ये होते थे कि मंच संचालन अगर कोई करना है तो कोई प्राध्यापक ही करेगा, कोई जेंट्स ही करेगा, कोई फीमेल नहीं करेगी। तो ये थोड़ा सा एक डोमिनेटिंग टेंडेंसी था। बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं है ना, इट इज लाइक जिसको मन करे वो एंकर करो। Yeah, and I think somewhere apart from this destination, destiny की बात करें हम लोग, या फिर हमें जो लोग कनेक्ट होते जाते हैं उनकी बात करें, आई थिंक उसके ऊपर आपके अंदर भी शायद वो एक कीड़ा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग वाला, कि नहीं भैया जाना ही है। बाकी तो अदरवाइज आपको लोग तो मिलते रहेंगे, लेकिन अगर आप उसे एनकैश नहीं कर रहे हो तो शायद वो आप सही मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे।
सी इट इज ऑलवेज कि आपको राइट लोग मिले। मतलब क्या होता है, हम जर्नी में तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बट हमको ये राइट, नहीं पता होता कि हु इज अ राइट पर्सन फॉर अस। जैसे करेक्ट, लोग पहले कहते थे ना, जैसे हमारे बड़े हमको कहते थे कि अगर आपकी अच्छी संगत होगी तो आप आगे बढ़ोगे, अगर आपकी बुरी राइट, संगत होगी तो आप पीछे रह जाओगे। सो करेक्ट, ये बहुत बार होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे एक क्लाइंट ने मुझसे कहा कि यू डू एंकरिंग फॉर माय इवेंट। राइट, मतलब उसके लिए तो ये रिस्की था कि मतलब 500 लोगों के सामने मैं धारिणी को खड़ा कर रही हूँ, बट शी हैड कंप्लीट कॉन्फिडेंस बिकॉज उन्होंने मुझे काफी बार सुना था। तो शी हाँ, वांटेड मी टू डू इट। जैसे कि मैं एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे एक बड़े से प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए आपको जरूर कोई एक जन ऐसे कहेगा कि यार तुम कर दो। सो करेक्ट, नेवर डू दैट कि यार यार इसने मुझे कहा है तो मैं मना कर दूं। राइट, तो उस चीज को जब जब हम किसी की बात को सुनते हैं और एक अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद हमको पता चलता है कि वेयर वी स्टैंड। okay. So the first takeaway from what I understood from the brief about is कि never miss out that attempt वाला opportunity. Give it a try, नेवर 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 give it a chance, अटेम्प्ट and आपको, मुझे ऐसा लगता है, मैं आज भी इतने सालों से काम कर रही हूँ, फिर भी मैं जब भी कोई इवेंट आता है तो मैं उसको अटेम्प्ट करती ही करती हूँ, चाहे मुझे आए चाहे मुझे ना आए। आई डू एंकरिंग इन 6 लैंग्वेजेस। मतलब okay, मैं 6 लैंग्वेजेस में एंकरिंग करती हूँ। पर उसके अलावा भी अगर कोई इवेंट आता है इन अदर लैंग्वेजेस तो आई डू mm-hmm. इट अटेम्प्ट। मैं Okay, उसको भी इतना कॉन्फिडेंटली करती हूँ कि नहीं, ये तो करना ही है भाई। right. That is what the speciality of Dharini is, you know. कि nothing is possible. एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज Yeah, पॉसिबल। सिर्फ आपको वो होना चाहिए कि जैसे आपने कहा ना कि करना है कीड़ा, बस वो कीड़ा correct. आपके अंदर जिंदा रहना चाहिए। करेक्ट, ऐसा। करेक्ट। सो धारिणी, अगर आज से हम आपने बोला कि आपकी करियर की शुरुआत ऑलमोस्ट 20 साल पहले हुई, तो 20 साल पहले की धारिणी और आज की धारिणी में कितना चेंज आया है? प्रोफेशनली ग्रोथ वाइज तो बहुत आया है, बहुत हाँ, ज्यादा चेंज आया है। इफ आई काउंट एज मॉनेटरी वाइज काउंट करो, पैसे देखो, तो तब में और अब में तो पैसों में तो बहुत फर्क है। कमाई में बहुत मेहनत होती है और बहुत फर्क है। राइट, सो यस, वो एक चीज में बहुत फर्क है। पहले जो था, आप पहले मैं बताती हूँ कि पहले लोग जो आर्टिस्ट थे वो बहुत कम थे और काम बहुत ज्यादा था। अब ऐसा है, आज की डेट में आर्टिस्ट बहुत ज्यादा है और काम बहुत कम है। सो देर इज क्वालिटी ह्यूज कम है। कॉम्पिटिशन। क्वालिटी काम नहीं है, काम ही कम है। अगर आपको काम करना है तो आपको कंपटीशन का, जो लोग बोलते हैं ना कि बहुत राइट, कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है। राइट, कंपटीशन इसलिए है बिकॉज अब प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। करेक्ट, पहले अगर कोई एक इंसान टेलीविजन पर दिख जाता था ना, तो पूरे मोहल्ले में नहीं, उस पूरे शहर में लोगों को पता चल जाता था, अरे ये तो टेलीविजन पे दिखता है, ये राइट, टेलीविजन पे आते हैं। ऐसा आज के डेट करेक्ट, में ऐसा है कि अगर आप यूट्यूब पे हो, आप इंस्टा पे हो, आप एफबी पे लाइव जा रहे हो, तो आप बहुत इजीली लोगों को देख सकते हो, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आपके पास राइट, प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। करेक्ट, तो उस वजह से तब में और अब में बहुत फर्क है। बिकॉज तब मैं धारिणी को देखती थी तो वो लाइव शोज करते थे, फिर उन्होंने टेलीविजन शुरू किया, आज वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। ओके। वैसा। और इन तो पर्सन? ग्रोथ एज अ पर्सन मुझ में कुछ चेंज नहीं है। मैं तब भी वैसी थी, आज भी वैसी हूँ। मैं तब भी इतना हंसती थी, आज भी उतना ही हंसती हूँ। आज भी अपने दोस्तों को वैसे ही मिलती हूँ, और तब भी मैं किसी भी स्ट्रेंजर से बात करती थी, आज भी करती हूँ। या इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि मैं 10 साल से आपको जानता हूँ, तो 10 साल से तो डेफिनेटली आई हैवंट सीन एनी चेंज। उसके पहले के 10 साल का पता नहीं मुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं इन अ पर्सन तो मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। मेरे सारे पुराने फ्रेंड्स भी जब मुझे मिलते हैं तो वो मुझे वैसे ही आइडेंटिफाई करते हैं। वो मुझे वैसे ही बोलते हैं तुम में कुछ चेंज ही नहीं है। मैं बोला चेंज करना ही क्यों है, व्हेन यू आर परफेक्ट यू डोंट नीड टू चेंज योरसेल्फ। Correct, correct, correct. Okay, so let us move ahead with the anchoring part. So, what according to you you feel एक एंकर की बेसिक क्वालिटीज आपके हिसाब से, और एक एंकर बनने के लिए मतलब एक जो विल पावर लगता है, ठीक है, एक एक कैपेसिटी लगती है, तो वो मतलब क्या है आपके हिसाब से? एक एंकर अगर आपको बनना है, अगर आपको एक किसी ने कहा कि एक शो को आपको होस्ट करना है, द मोस्ट फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको होनी चाहिए वो ये है कि आपके पास ये एक मौका है, आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है। तो राइट, आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। उसको ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस ना लेके ओके 3-4 चीजें मैंने बोल दी तो हो गया। नेवर डू दैट। एवरी इवेंट इज एन अपॉर्चुनिटी। तो उस करेक्ट, अपॉर्चुनिटी के लिए आपको वैसे ही काम करना है जैसे आपने अपने फर्स्ट इवेंट के लिए किया था। So राइट, you have to give your 200%, not your 100%.
करेक्ट। और आपको उसकी तैयारी, मतलब जिस दिन आपको पहले, सबसे पहले तो आपको यही नोट डाउन करना है कि आपके माइनस पॉइंट क्या है, आप किन करेक्ट। चीजों में आप वीक हो। क्या आपकी वोकेबुलरी वीक है, आपकी प्रोनाउंसिएशन वीक है, आपके लैंग्वेज कौन से आपको नहीं आते हैं, कौन से राइट। लैंग्वेज आपको आते हैं। तो आप करेक्ट। जब अपनी लिस्ट बनाओगे कि ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उस इवेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कि ये करेक्ट। चीजें मुझे इस इवेंट के लिए तैयार करनी है। राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं कोई नया इवेंट अगर आता है, सो बीइंग नोइंग सो मेनी लैंग्वेजेस, स्टिल अगर उसमें कुछ नया है तो मैं उसमें और क्या नया कर सकती हूँ उस इवेंट में, और क्या, कैसे उस इवेंट को होस्ट करूं, मेरी राइट। बिगनिंग की ओपनिंग लाइन कैसे रेडी करूं, उस इवेंट में लोगों से इंटरेक्शन कैसे करूं। तो ये करेक्ट। सारी चीजें प्रिपेयर करनी होती हैं। एंड उसके अलावा जो एक चीज आप में होनी चाहिए वो है कि आप में एनर्जी होनी चाहिए, फुल ऑन एनर्जी। मतलब आपका क्राउड चाहे कितना भी थकेला हो, चाहे वो कितना भी दुखी क्यों ना हो, आप में ये होना चाहिए कि अगर वो दुखी है तो उसे खुश करने की जिम्मेदारी मेरी है। करेक्ट। मतलब यू शुड थिंक दैट ईच एंड एवरी पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज योर फैमिली मेंबर, एंड उसकी खुशी का पूरा जिम्मा आपने लिया हुआ है। राइट। चाहे आपको पैसे मिल रहे हो ना मिल रहे हो, चाहे आप खुद दुखी हो अंदर से गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की वजह से, बट जब आप वहां खड़े हैं तो उसकी खुशी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। एवरी करेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइंड। मेरे हर इवेंट में ऐसे होता है कि मैं पीछे लास्ट भी अगर कोई बैठा होता है तो मेरा उसके पास भी पहुंच जाती हूँ। तो वो ये ओके। टेंशन में आ जाता है कि ये स्टेज से मेरे पास कैसे आ गई। हाँ हाँ। बट माई ओनली आइडिया इज कि तुम अगर वहां पे मोबाइल में बिजी हो तो मैं तुम्हारे पास आ गई कि तुम क्यों बिजी राइट। हो भाई। करेक्ट। करेक्ट। And what would you say about presence of mind plus the content? सी, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे लोग बोलते हैं ना, मौके पे चौका। ये, हम्म। पर मौके पे चौका मारते वक्त ना आपको बहुत चीजों का ध्यान रखना है कि आप हर जगह पे हर चौका नहीं मार सकते। करेक्ट। आप किसके साथ किसके सामने क्या चौका मार रहे हैं वो प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। राइट 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 राइट। बिकॉज बहुत बार ऐसे होता है कि लोग एक डायलॉग जो कहीं पे बोल देते हैं ना, तो उनको लगता है अरे आज यहाँ पे ये हिट हो गया, तो दूसरे प्रोग्राम में भी वही डायलॉग बोल देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि उस वक्त सामने कौन है। करेक्ट। सी, अगर मैं किसी फैमिली मेंबर के, मतलब किसी के हस्बैंड के ऊपर कोई कमेंट कर रही हूँ, तो मे बी उसकी वाइफ को वो पसंद आया होगा, पर अगर किसी और प्रोग्राम में मैंने ग्रूम के ऊपर अगर वो कमेंट कर दिया तो शायद उसकी वुड बी वाइफ को पसंद नहीं भी आए। राइट। तो एग्री। आपका वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि मैं अगर कोई ह्यूमर क्रिएट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो मैं किसके ऊपर कर रही हूँ। करेक्ट। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। एंड द सेकेंड, जब आपने मुझसे पूछा जो कंटेंट है, जो कंटेंट आप रेडी करते हो, वो कंटेंट एक्चुअली कैसा है कि आज की डेट में आपके लिए कंटेंट रेडी करना बहुत आसान है, आज के एंकर्स के लिए बहुत आसान है, बिकॉज वो ज्यादातर क्या करते हैं, मेजोरिटी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, और यूट्यूब पे वीडियोस को फॉलो करके 10-15 एंकर्स को फॉलो करके उनके कंटेंट को ले लेते हैं, उनके पंच लाइन को उठा के बोल देते हैं अपने स्टाइल में। बट पर्सनली अगर मुझे पूछोगे तो आई आस्क एंड आई से कि हमेशा खुद का कंटेंट रेडी करो। आपकी क्या स्पेशलिटी है, व्हाट इज योर स्पेशलिटी। जितना राइट आप खुद का कंटेंट रेडी करोगे, आप कभी किसी प्रोग्राम में फेल हो ही नहीं सकते, बिकॉज वो आपका खुद का है, किसी का चुराया हुआ तो है नहीं। आपको खुद को राइट पता है कि अच्छा मैंने 15 मिनट का कंटेंट रेडी किया है, मैंने आधे घंटे का कंटेंट रेडी किया है। राइट। तो और हर कंटेंट जो होता है वो जरूरी नहीं है कि ह्यूमरस हो, इट हैज टू बी नॉलेजेबल ऑल्सो। करेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि करंट सिचुएशन क्या है और क्या चल रहा है दुनिया में। तो आप जब तक उस करंट सिचुएशन के साथ नहीं चलोगे, आप अपना कंटेंट रेडी नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाएंगे। एग्री। और अभी मतलब लाइक से फॉर एग्जांपल आपका भी जो वर्किंग पैटर्न है, अगर हम व्हाटएवर यू हैव सेड और हम जनरल भी अगर बात करें कि स्टेज पर एक एंकर और एक होस्ट, जब जब आप भी कोई प्रोजेक्ट लेते हो होस्टिंग का, सो ऑडियंस कौन है, कितना कितना लार्ज नंबर है, किस तरह का सेटअप है, फंक्शन क्या है, क्या ये सारी चीजें एक एंकर के लिए और एक होस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए? यस यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबसे पहले तो जब हम इवेंट पूछते हैं तो हमको कोई अगर फोन करके बोलेगा कि धारिनी आपको एक संगीत को होस्ट करना है, देन आई आस्क कि ओके कौन से कम्युनिटी का संगीत है, गुजराती है, मारवाड़ी है, सिंधी है। व्हाई वी आस्क देम, बिकॉज हमको पता चलेगा कि ओके उस कम्युनिटी को हमें क्या देना है।
करेक्ट। अगर जैसे कि आपने आज अगर डिसाइड किया है कि ओके आज मुझे थाली खानी है, सो देन सेकंड क्वेश्चन इज लाइक कौन सी थाली खानी है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, मारवाड़ी, पंजाबी, कौन सा थाली खाना है। सो फिर आप उस थाली के ऊपर डिसाइड करोगे कि ओके अगर मैं पंजाबी खा रही हूँ तो मैं स्पेशल खाऊंगी या रेगुलर थाली खाऊंगी। सो ये इक्वली हर चीज वैसे ही है। हम ओके। पूछते हैं कितने लोगों का होगा फंक्शन, बिकॉज कितने लोगों का फंक्शन इसलिए पूछा जाता है बिकॉज बहुत बार क्या होता है, क्लाइंट जो होते हैं वो बहुत इम्पेशेंट होते हैं राइट। बिकॉज दे आर डूइंग इवेंट फर्स्ट टाइम फॉर देयर फैमिली। आप राइट। भले ही रोज के 15-20 इवेंट होस्ट करते होगे, पर क्लाइंट के लिए तो ये साल का पहला इवेंट है, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट। उसको क्या लगता है कि मेरे 15-20 जन भी आ गए तो चलो मैं इवेंट शुरू कर दूं। तो वो एंकर को आके बोलता है चलो अब आप शुरू कर दो। अगर आपको पता है कि भाई इवेंट तो 500 लोगों का है, तो मैं फिर 15-20 लोगों में क्यों शुरू करूं। इसीलिए मेजोरिटी टाइम्स वी आस्क कि कितने लोग आने वाले हैं, ताकि करेक्ट। जब आपके पास पता होगा कि अरे 500 लोगों का है तो आप क्लाइंट को बोलोगे सर एटलीस्ट 200 को तो आने दो, फिर शुरू करते हैं। राइट। सो राइट। दैट इज द रीजन वी आस्क एवरीथिंग, ताकि हम उस प्रिपरेशन को तैयार कर सके। बिकॉज क्या होता है, एक छोटे क्राउड को एक्सप्लेन करना, एक बड़े क्राउड को मैनेज करना, दोनों में बहुत फर्क है। 50 करेक्ट। लोगों के लिए आप शायद फटफट यहाँ चले गए वहां चले गए, जस्ट झट आपने खत्म कर दिया। पर एग्री। अगर 500 के क्राउड में आपको बोलेंगे कि इट्स अ राउंड टेबल सिटिंग, वन इज सिटिंग ऑन द अदर कॉर्नर, वन इज सिटिंग इन दिस कॉर्नर, सो देन यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड दिस वे कि अच्छा अगर मैं वहां तक जाऊंगा तो क्या मेरे माइक का रेंज वहां तक जाएगा, will I be able to talk to them. So these all questions comes in your mind when you know that okay these are the number of the people, this is the राइट। background of the family, so you prepare those. So that is the most important thing, इसलिए हम लोग रेडी करते हैं, always we ask कि how many people क्या है कहाँ है, so वो डिटेल्स राइट। पूछते हैं। और ये पूछनी भी चाहिए, बहुत सारे करेक्ट। लोग नहीं पूछते बट हाँ, पूछनी इसलिए चाहिए। मैंने I have come across a couple of them, which was just a random thought कि event है, हाँ ठीक है 9:30 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा, but and I was very curious though I was not part of the any of the connection over there, but then it was like I said you don't even know what is a function, ठीक है संगीत, like as you said संगीत है तो पंजाबी का है, मारवाड़ी का है, because it again varies from a religion to religion. So that is the करेक्ट। reason I asked, क्योंकि क्या पता मेरा ही शायद मैं ज्यादा सोचता हूँ या रियली ऐसा भी कुछ वर्कआउट नहीं नहीं होता नहीं, ऐसा नहीं होता। सी बेसिकली मैंने आपको बताया ना, आजकल लोगों के लिए एंकरिंग जो है वो बहुत इजी प्रोफेशन है। उनको क्या लगता है कि आपने किसी को देखा, ओके उसने ऐसे ऐसे कहा, ऐसे ऐसे किया, तो सेम स्टेप में आपने अपना इवेंट या किसी का भी इवेंट आपने होस्ट कर लिया। बट है। वैसा कभी नहीं होता। अगर आप किसी का कंटेंट चुरा कर बोल रहे हो तो आप उसका कंटेंट कितना यूज कर पाओगे, आधा Agree. घंटा, 1 घंटा। पर अगर सडनली समझो ऐसा हो गया कि कहीं पर उसका आधा 1 घंटा तो आपने बोल दिया, आपने अपना सब कुछ यूज कर दिया, पर फिर भी आपका शो चल रहा है, तो अब आप क्या करोगे, देन व्हाट यू विल डू। इसीलिए आपका खुद का कंटेंट करना ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ में हर चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि Correct. बहुत सारे नए एंकर्स क्या करते हैं कि उनको लगता है कि ओके चलो हमको इवेंट होस्ट ही तो करना है, क्या फर्क पड़ा। Right. ये इवेंट नहीं है, इट इज इवेंट फॉर यू। आपके लिए वो एक इवेंट है, बट Right. उस एक फैमिली के लिए वो एक लाइफ टाइम मेमोरी है। तो Right. आपको एक इवेंट क्रिएट नहीं करना है, आपको एक लाइफ टाइम मेमोरी उस फैमिली के लिए क्रिएट करना है, ताकि जब भी वो उस फंक्शन को याद करे तो वो आपको याद करे। अरे वाह यार, लाइक बड़ा एमसी वी हैड, मतलब धारिणी ने मजा करा दिया। तो मैं Right. ये सोचती हूँ कि अगर मैं किसी का इवेंट होस्ट कर रही हूँ तो मेरे घर की शादी है, मतलब मेरे Right. भाई की शादी है, मेरी बहन की शादी है, और मैं ऐसा ही सोच के उसको होस्ट करती हूँ। इवन इवन अगर मैं किसी कॉर्पोरेट इवेंट को होस्ट करती हूँ तो मैं बहुत बार उस कंपनी के मेंबर्स के साथ में इतना घुल मिल कर काम करती हूँ, तो उनके सीईओ मुझे बोलते हैं कि हमको ऐसा लगा ही नहीं दैट यू आर आउट ऑफ आवर कंपनी, यू वी जस्ट फेल्ट यू आर अ पार्ट ऑफ आवर कंपनी ओनली। मतलब Right. इक्वली यू नो, यू रिमेम्बर एवरीबॉडीज नेम, यू कॉल देम बाय देयर नेम। बिकॉज ये भी मेरी एक आदत है कि मैं सबका नाम याद रखती हूँ, मैं हर Okay. किसी को उनके नाम से हिसाब से बुलाती हूँ। मैं कभी क्यू कार्ड्स अपने हाथ में नहीं पकड़ती, दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट ऑफ इट। I जो have बहुत seen सारे, many times. हाँ, मैं कभी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे कि अगर मेरे हाथ में क्यू कार्ड है और मैं ऐसे पढ़ रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग मजे से ओके, तो आप कितनी देर तक मुझे देख पाओगे, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके Right. बाद आप बोलोगे कि अरे यार इसको हमको देख ही नहीं रही है। सो देन यू डोंट फील लाइक, मतलब उसके बाद आपको ये लगता है कि यार मैं क्यों। सो दिस इज अ रीजन दैट अगर आप किसी शो को एंकर कर रहे हो तो सिर्फ
कंटेंट क्रिएट करना या उस इवेंट की डिटेल्स रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप जो भी बोलने वाले हो वो आपको पता होना चाहिए, जुबानी राइट बाय हार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है राइट कि आपको क्यू कार्ड्स मिला है तो आप उस क्यू कार्ड को यूज करो बार बार, उसमें देखो पढ़ो। इससे क्या राइट होता है कि ऑडियंस आपको देखना छोड़ देती है, राइट वो बाद में आपसे बोर हो जाती है, वो बोलते हैं करेक्ट कि अरे यार इसको हमको देखने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम इसको क्यों देखें। करेक्ट 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 So it is, these are the minor points which people should understand, जो नए एंकर्स हैं, जो अपकमिंग टैलेंट है, उनको ये चीजें जाननी चाहिए कि लोगों को आपको देखने में इंटरेस्ट है, पर अगर आपको उनको देखने में इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्यों आपको देखें। राइट राइट एंड आई थिंक वो शायद मोमेंट भी ऐसे होता है कि अगर हम संगीत की बात करें या फिर ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं फैमिली फंक्शन जो हार्डली 2 से 2.5 घंटे का होता है जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कुछ एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से हो कुछ इंटरेक्टिव पर्सपेक्टिव से हो और अगर आप मेंटली जैसे एक चीज बहुत अच्छी आपने बताई जो शायद बाकी की भी जो सारे ऑडियंस सुन रही है उन्होंने भी नोटिस करना चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए कि आप जिस भी इवेंट को ले रहे हो या जिस भी क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो जब तक आप उन्हें अपनी फैमिली मेंबर जैसे ट्रीट नहीं करोगे या फिर आई मीन यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली आई थिंक शायद वो लाइवलीनेस नहीं आएगा सो दैट्स वेरी वेरी नाइस पॉइंट विच यू हैव हाईलाइटेड धारिणी दूसरा एक जो कंटेंट की बात करते हैं हम लोग तो डेफिनेटली काफी सारे अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म होने की वजह से लोग काफी लोगों को कॉपी करते हैं पेस्ट भी हो जाता है बहुत बार तो एज इट इज पेस्ट हो जाता है नाम के साथ भी पेस्ट हो जाता है सो आई थिंक कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट देन इनिशियली व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप योर करियर एंड व्हेन यू आर लर्निंग दिस थिंग आई फील कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपने उसे ब्लेंड भी करना चाहिए so that आपको भी पता चले कितनी चीजें किस तरह से मर्ज हो रही है एंड देन once you learn the technique of understand the knack of it then definitely आप 100% कंटेंट के साथ जाओगे तो पब्लिक कभी भी आपको बुलाने से हेजिटेट नहीं करेगी that is what I think I have understood from सागर, मैं आपको बताऊं, एक एंकरिंग का जो जॉब है ना, ये जो एंकर का जो जॉब है ये बिल्कुल एक खाना बनाने की तरह है। अगर आप किचन में खाना बना रहे हो तो आपने अगर किसी का वीडियो देखा कि भाई आप इसमें इतना ये डालो इतना ये डालो, वो आपको सारे प्रोपोर्शंस बताएंगे, ठीक है, पर वो हमेशा ये बोलते हैं कि नमक ना स्वाद अनुसार डालें। वो क्यों आपको नहीं बोलते आप 1 चम्मच डालो, आप आधा चम्मच डालो? वो इसलिए नहीं बोलते बिकॉज हर किसी का अपना टेस्ट है नमक का। तो आपको भी हर एंकर को ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि मैं कंटेंट भले ही सबका यूज करूं पर उस प्रोग्राम की जान वो खुद है, तो उसका खुद का जो इनपुट है वो बिल्कुल उस नमक की तरह है जो बिल्कुल प्रेजेंट होना चाहिए और उसमें कितना उसको डालना है, मतलब बाहर का कितना कंटेंट उसको डालना है ये उसको पता होना चाहिए कि मैं बाहर से 4 लाइन उठाऊं बाकी 10 लाइन में अपनी डालूं, 3 लाइन उठाऊं बाकी 4 में अपनी डालूं। लोग क्या करते हैं जो ये कॉपी पेस्ट करते हैं ना, ये कॉपी पेस्ट के चक्कर में ये होता है कि आपके हाथ में से 1-2 इवेंट होता है फिर तीसरा इवेंट आपका छूट जाता है बिकॉज लोग बोलते हैं अरे ये तो वही बोलता है यार, ये तो कॉपी पेस्ट है बिकॉज ही इज गोना से द सेम थिंग। मतलब कितने ऐसे एंकर्स हैं जिनके बारे में ऑडियंस ये कहती है कि इसके आगे का पंच भी हमको मालूम है कि ये बोलने वाला है ये बोलने वाला है। तो ऐसा भी बहुत बार होता है, जबकि मुझे तो मेरा तो ऐसे होता है कि मुझे खुद ही नहीं पता होता है कि मतलब मैं क्या करूंगी बिकॉज आई एम वेरी इम्प्रोम्प्टू, मतलब मैं कंटेंट रेडी करती हूँ पर उससे ज्यादा मैं ये चीज इंपॉर्टेंट रखती हूँ कि मेरी ऑडियंस को क्या पसंद है। मैं उनके लिए घर से कुछ बनाकर लेकर आई हूँ पर अगर उनका आज मूड नहीं है शायरी सुनने का, वो शायरी सुनना ही नहीं चाहते और फिर भी मैं जबरदस्ती नहीं तुम शायरी वाली चम्मच पी लो, चलो शायरी वाली चम्मच पी लो, तो वो क्यों करेंगे? उनको क्या पसंद है, व्हाट दे वांट टू मेक लाफ, तो आप उनको हंसाओ, अगर उनको हंसना है तो आप उनको हंसाइए। आप उनका क्या पसंद है जब तक आप ये नहीं फाइंड आउट करेंगे तब तक आप उनको अच्छे से खुश नहीं रख पाएंगे। एक एंकर का जॉब जो है वो एक बीवी की तरह होता है, सबको खुश रखो। काफी सारी ऑडियंस इस चीज से इजीली समझ में आ जाएगा उनको अगर उसके पहले के सेंटेंसेस में समझ में नहीं आया। ये एक ही सेंटेंस बहुत है कि अगर आप एक हाउसवाइफ का जॉब देख लो, बच्चों को, पति को, घर वालों को, अड़ोसी पड़ोसी, बर्तन वाली को, सबका उसको ध्यान रखना पड़ता है, उसको सबको मैनेज करना पड़ता है। एक एंकर भी वही है, उसे भी सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। मैं आपको एक बहुत स्मॉल इंसिडेंट से बता देती हूँ। एक इवेंट मैं होस्ट कर रही थी, सेलिब्रिटी इवेंट में होस्ट कर रही थी, और सेलिब्रिटी इवेंट में क्या होता है दैट आपको किसी ने हायर किया है एज ए, मुझे जैसे एज ए एंकर हायर किया है, तो आई बिकम द फेस ऑफ दैट कंपनी।
करेक्ट। तो क्लाइंट के लिए मैं ही हूँ सब कुछ। तो क्लाइंट क्या करता है कि कुछ भी क्वेश्चन है तो धारिणी से आके पूछेगा। तो क्लाइंट ने मुझे आके पूछा कि अरे वो सेलिब्रिटी कहाँ है, वो कब आएंगे, अच्छा ये क्यों नहीं हो रहा है, ये कब होगा, अच्छा तुम कब ये करोगी, तुम वो कब करोगी। व्हेन दैट इज नॉट माय जॉब, वो मेरा जॉब ही नहीं है, बट बिकॉज आई एम फेस ऑफ दैट कंपनी, सो क्लाइंट इज गोना कम एंड आस्क मी ईच एंड एवरी क्वेश्चन। राइट। वैसा। तो जब आप सोच लो कि अगर आप एक एंकर हो तो क्लाइंट आपके पास आने ही वाला है, वो आपको बहुत सारे सवाल पूछने ही वाला है, तो आपका टेम्पर क्या होना चाहिए? ओके सर, अरे नहीं 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 नहीं, वेरी गुड, ओके सर, थैंक यू, खत्म। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इट। नहीं नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो मेरा काम ही नहीं है, अगर आपने ऐसे कहा तो फिर बॉस काम नहीं होगा आपका। I know, I know. Now I can relevant what you said earlier कि जो वाइफ की तरह सब होता है कि मुस्कुराते करेक्ट, फाइनली करो वही जो बड़े अपने प्यार से, यस यस यस, बड़े प्यार से आपको मनाना है, क्योंकि वो अपने ही टेंशन में है। सागर, आप सोचो कि अगर आप किसी, जैसे अभी आज का आपका ये लाइव सेशन था, तो आपने कितनी प्रिपरेशंस की होगी, आपने टेक किया क्योंकि हम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको अपने काफी टेंशन है। उसमें मैं अगर अपने टेंशन भी आपके पास लेकर आ जाऊंगी तो आप सोचोगे अरे ये क्या है, मतलब मेरे पास ऑलरेडी बहुत टेंशन है, दूल्हे को देखना है, बारातियों को देखना है, और उसमें तुम मुझे बोलोगे कि अभी घर के फैमिली मेंबर्स के नाम भी मुझे दे दो, खाने के सीक्वेंस भी मुझे बता दो, ये भी तुम कर दो, तो मतलब मैं कैसे करूंगा, ये ऐसे हो जाता है। सो यू हैव टू बी, व्हेन यू होस्ट अ इवेंट, आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, फैमिली मेंबर बनना है, अच्छे से होस्ट करना है, एनर्जी कंटिन्यू रखनी है, स्माइल करना है, और कभी भी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। Yes, that's the most important thing. कभी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, क्योंकि आपने अगर आज तक, जो भी ये देख रहे हैं, अगर आपने कभी भी किसी दुकान में नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लेना, क्योंकि ग्राहक भगवान होता है। ओके, सो क्लाइंट भगवान होता है। अभी ऐसे बोलो मत, लोग तुरंत चले जाएंगे दुकानों पे देखने के लिए। लोग वैसे रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं बाहर जाके देखने के लिए। And jokes apart, so yeah, that this was something which we spoke about the anchor, especially with reference to family functions, संगीत, weddings, इन सब चीजों को लेके। पर जब हम टेलीविजन की बात करते हैं, जब हम लोगों से when I've seen couple of your videos interviewing couple of celebrities, या फिर उनके लिए स्पेसिफिकली लॉन्च पार्टीज और ये सब जो लॉन्च प्रोडक्ट्स की वगैरह जो होस्टिंग होती है, तो क्या उसमें भी ये सारे फैक्टर्स वही होते हैं या उसमें कहीं थोड़ा सा और हमें कहीं खेलना पड़ता है? की फैक्टर्स जो होता है वो सेम होता है। मतलब की फैक्टर मतलब कैसे है कि आपको जो कंटेंट रेडी करना है उसमें आपको कंटेंट कम रेडी करना होता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा वर्क करता है उस वक्त। ओके। और उसमें भी डिफरेंस है, अगर आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो आपको उस कंपनी का पूरा डिटेल, उस कंपनी के स्टाफ का डिटेल, उस प्रोडक्ट का डिटेल, क्यों वो किया जा रहा है, कब करना है, किस लिए करना है, किस मार्केट को टारगेट करना है, किस एरिया को टारगेट करना है, किसके लिए है। अगर हम कोई बच्चों वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि मुझे बच्चों की सारी रिलेटेड चीजें पता होनी चाहिए। राइट। अगर कोई एक बच्चों का ब्रांड है तो उसके कॉम्पिटिटिव ब्रांड का क्या स्लोगन है, इस ब्रांड का क्या स्लोगन है, तो उन हर चीजों को हमें ध्यान देना है। अगर मैं किसी अडल्ट प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही हूँ, जैसे स्पोर्ट्स कार है, तो वो स्पोर्ट्स कार कौन चलाने वाला है? It's gonna be a youth, it's gonna be a man, it's gonna be a wild woman who's have like those road sense and all। तो आप उसको टारगेट कर रहे हो, तो आपका लैंग्वेज, आपका टोन, आपका बात करने का तरीका वैसा होना चाहिए जो वहां पर पिच करे प्रॉपरली। अगर यही चीज हम टेलीविजन पर करते हैं तो टेलीविजन पर हमको थोड़ा सा एक लिबर्टी क्या होता है, वी गेट रीटेक्स, हमको एक रीटेक करने का मौका मिलता है। लाइव में हमें कोई रीटेक करने का मौका नहीं मिलता। सो टेलीविजन में अगर कोई आपने थोड़ा सा गलत एक डायलॉग बोल दिया तो वो बोलेगा कट, ओके आप फिर से बोल दो। लाइव में ऐसा नहीं होता। लाइव में अगर आपने माइक में थोड़ी सी भी मिस्टेक अगर आपने कर दी तो उसको करेक्ट भी आपको करना है उसी वक्त। अगर आपने कुछ फ्लम्बल कर दिया, आपने कहीं माइक में नाम किसी का गलत बोल दिया, तो फिर इट इज लाइक कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब आप उसको ठीक करो। ठीक करें। तो वो आपको पता होना चाहिए कि मैं उसको कैसे ठीक करूंगा, हाउ विल आई डू इट। राइट। एंड अगेन लाइक इवन स्पेशली मतलब मैंने आज जो अभी कुछ इंटर्न्स मेरे साथ भी जो एसोसिएटेड हैं जो मास कम और जर्नलिज्म कर रहे हैं, सो जब हम किसी का इंटरव्यू भी लेते हैं तो आई थिंक उसमें भी शायद आपने जो सारी चीजें बताई
ये तो इंक्लूडेड है ही। इसके अलावा कुछ ऐसा एक स्पेसिफिक एक्स फैक्टर वाला कोई पॉइंट है या फिर कुछ ऐसी चीज, एक दो ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट अगर पॉइंट्स करना चाहोगे? अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो पहले तो आप ये देख लो, पहले तो आपको ये डिटेल पता होनी चाहिए कि आप किसका इंटरव्यू ले रहे हो। इज दैट पर्सनैलिटी इज वेरी कंफर्टेबल विथ यू, मतलब आप उसको पहले से जानते हो। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेते हैं, अगर हम उनको पहले से जानते हैं तो दे आर वेरी कंफर्टेबल विद अस, वो हमारे हर सवाल का जवाब थोड़ा सा आराम से पोलाइटली दे सकते हैं। पर अगर आप किसी को फर्स्ट टाइम इंटरव्यू कर रहे हो, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, जिसके बारे में सिर्फ आपने सुनी सुनाई बातों पर आप इंटरव्यू ले रहे हो, देन नेवर टेक अ चांस एंड रिस्क कि आप उनसे उनका पर्सनल कुछ भी पूछो। बिकॉज क्योंकि अगर आपने वहां पर उसको पिच किया जहां पर उसको पसंद ही नहीं है, तो वो उसी वक्त आपको ऐसा एक्सप्रेशन देगा कि आप अपने आगे का काम भी भूल जाओगे। ओके, सो नेवर मिस ऑन थिंग्स वेयर यू डोंट नो। राइट राइट राइट, करेक्ट। डू योर होमवर्क फर्स्ट। होमवर्क करने के बाद आप क्या करने वाले हो, किससे कर रहे हो, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हर बार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसको इंटरव्यू कर रहे हो या किससे बात कर रहे हो। इससे बात तो आपको वो लहजा आना चाहिए, उससे बात करने का तरीका आना चाहिए, पता होना चाहिए कि नहीं भाई इससे इतनी बात करनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक एक चीज जो है, आई मीन ये तो चलो हमने कुछ स्किल्स के बारे में बात की, और यू नो समथिंग व्हिच वन शुड लुक एट और वन शुड कंसीडर व्हेन ही और शी इज प्लानिंग, और मे बी अगर कोई कर भी रहा है तो उसे शायद अभी थोड़ा सा एक क्या बोलेंगे हम, आई ओपनर जैसा हो जाएगा कि हाँ ये चीजें मेरे में अभी इंकल्ट होनी चाहिए। पर जनरली हम देखते हैं काफी बार एंकर और इवन होस्ट भी जो होते हैं वो यू नो स्पेशली जब हम फंक्शंस की बात करें तो गूफ अप हो जाते हैं, यू नो कि कहाँ किसका कुछ फ्लो था, कहीं कुछ आगे पीछे हो गया। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ भी हुआ है क्या? और अगर हुआ है तो आई नो आप अगर शेयर करोगे तो शायद मजा आएगा। मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ तो हर बार होता है, बहुत बार होता अच्छा, है। हाँ, मतलब ओके। मैं ब्लेस हूँ इस बारे में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो कोई इवेंट ही नहीं होता जो ऐसे मैं बोलूँगी अरे हाँ भगवान थैंक गॉड आज का इवेंट बहुत अच्छा हो गया। हमेशा कुछ ना कुछ तो होता ही है। कभी ब्राइड नाराज हो जाती है, रूम में बंद हो जाती है, बोलती है नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगी, ये हो गया ये हो गया। सो बट एक इंसिडेंस बहुत अच्छा था विच वाज लाइक, मुझे बहुत अच्छे से याद है। आई रिमेम्बर एक संगीत को मैं होस्ट कर रही थी, और उस संगीत को होस्ट करते वक्त क्या होता है कि पहले से जो पार्टिसिपेंट जिसको हम बुला लेते हैं कि अरे आप बैक स्टेज आ जाओ, और मैं हमेशा पहले ही पूछ लेती हूँ कि कौन सा गाना कौन कौन करने वाला है, क्या रिलेशन है। मैं हमेशा ये पूछ लेती हूँ कि अच्छा अगला गाना मम्मी बेटी कर रही हैं, बाप बेटा कर रहा है, भैया भाभी कर रहे हैं। सो आई ऑलवेज आस्क व्हाट सॉन्ग एंड हु इज परफॉर्मिंग। तो मुझे बताया गया था कि अगला गाना जो है वो ब्राइड और उसकी मम्मी कर रहे हैं। एंड बिकॉज मेरी आदत है कि मैं इवेंट से पहले ही देख लेती हूँ कि ब्राइड की मम्मी कौन है, पप्पा कौन है, ये आजू वाला कौन है, बाजू वाला कौन है। तो मैं सबकी पूरे गांव की खबर कर लेती हूँ पहले ही। तो मैंने उस दिन भी पूछ लिया था ओके ये है। देन सडनली ब्राइड का परफॉर्मेंस शुरू होता है। जैसे ही उसका परफॉर्मेंस शुरू होता है वो डांस कर रही है स्टेज पर, और मैं देखती हूँ। तो मैंने पूछा कि इनकी मम्मी कहाँ है, तो बोल रहे हम भी मम्मी को ढूंढ रहे हैं कि मम्मी अभी तक आई नहीं और अभी मम्मी को जाना है स्टेज पर। अब बात ये है कि जैसे ही वो ब्राइड का एक लाइन खत्म होता था उसके बाद उसकी मॉम की लाइन शुरू होने वाली थी। मैंने इमीडिएटली मेरे साथ में जो इवेंट असिस्टेंट था उसे कहा था कि डीजे को जैसे ही मैं इशारा करूँ, डीजे को बोलना कि मुझे देखे, जैसे ही मेरा इशारा हो गाना सिर्फ वहीं पे पॉज कर दे। ऐसा उसने गाना वहां पे पॉज किया। मैं स्टेज पर गई और मैंने ऑडियंस से कहा कि ये तो आपने हमारी प्यारी सी ब्राइड के दिल की बात सुनी। चलिए अब हमारी प्यारी सी ब्राइड क्या कहना चाहती है इनकी मम्मी से, वो इनकी मम्मी से सुनते हैं। तो ये जो मैंने जो 3-4 सेंटेंस का लाइन रखा था, ये मैंने बफर इसलिए रखा कि बाय द टाइम हमारा एक क्रू मेंबर जाकर उसकी मम्मी को जल्दी से लेकर आ जाए। तो जब तक उसकी मम्मी बकायदा मेरी आंखों के सामने बैक स्टेज नहीं आई थी, मेरा स्पीच चल रहा था। मैं कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर रही थी। जैसे हम लोग एक फूल की माला बनाते हैं, बस उसी तरह उसमें एक सेंटेंस ऐड कर रही थी। जैसे ही मैंने उसकी मम्मी को देखा कि वो आ चुकी हैं, तो मैंने सीधा एंड कहा कि चलिए देखते हैं मम्मी को क्या कहना है। फिर उसकी मम्मी स्टेज पर आई और गाना बिल्कुल वहीं से ही स्टार्ट हो गया। ओके, सो ये ऐसा था। ये चीज था, मतलब जैसे वो इवेंट खत्म हो गया बाद में उसकी मम्मी ने आकर मुझे बड़े प्यार से हक किया, मुझे कहा अरे बेटा तुमने बचा लिया। मैं बोला आंटी आपने मुझे, मैंने आपको नहीं, हमने इस इवेंट को बचा लिया। ग्रेट।
कूल, सो दैट आई थिंक ये शायद तो हर इवेंट के एक छोटा सा हिस्सा होता ही है, उसके बिना कोई भी इवेंट आई थिंक सक्सेसफुल नहीं होता है. कमिंग टुवर्ड्स द मेजर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच आई वांटेड टू आस्क यू इज, इस इंडस्ट्री के मेजर चैलेंजेस क्या हैं, या आपने कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं और अभी भी आपको लगता है कि हाँ ये अभी भी चैलेंजेस हैं इस सेगमेंट के? सी चैलेंजेस तो ऐसा है कि इट्स अ एवरीडे चैलेंज. अभी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है लॉकडाउन का. सो लॉकडाउन का चैलेंज है. लॉकडाउन के चैलेंज में अभी जैसे लाइव इवेंट्स बंद है, तो जितने भी लोग कर रहे हैं इवेंट्स, वो सारे वर्चुअल इवेंट्स कर रहे हैं, ऑनलाइन इवेंट्स कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट इज राइट नाउ सिचुएशन. बट अदर देन दैट, अगर जो भी नए अपकमिंग एंकर्स हैं जिनको आना है, जिनको इस फील्ड में कुछ अपना करियर बनाना है, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि आपको जो कंपटीशन है उसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ होना पड़ेगा. एंड आपको उसके लिए एक कांस्टेंट कीप ऑन, यू हैव टू डूइंग इवेंट्स. आप रुक नहीं सकते कि अच्छा मैंने अभी 1-2 इवेंट किया पर अब मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं स्टॉप हो जाऊं. नो, यू शुड नेवर स्टॉप. यू शुड कीप ऑन डूइंग इवेंट्स बैक टू बैक, बैक टू बैक. और उसके साथ में ये कैसा है, इवेंट इज नॉट लाइक अ जॉब सागर. यहाँ पर क्या है, आपको कोई सैलरी नहीं है कि महीने के एंड में आपको इतना पेमेंट मिल जाएगा या आपका घर चल जाएगा. तो अगर आप एक बिगिनर हैं, एक स्ट्रगलर हैं, तो शुरुआत के दिनों में तो बॉस आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको पेमेंट इतना ज्यादा नहीं मिलेगा. पेमेंट रेगुलर नहीं होगा, उसकी कंसिस्टेंसी रेगुलर नहीं होगी. राइट. क्योंकि आप अगर एक आर्टिस्ट की लाइफ देखोगे तो एक आर्टिस्ट जो है वो साल में सिर्फ 6 महीने ही काम करता है. करेक्ट. बारिश की सीजनों में इवेंट नहीं होते, जैसे बहुत सारे श्राद्ध के मुहूर्त जो होते हैं उसमें इवेंट्स नहीं होते. तो देयर आर वेराइटी ऑफ चीजें जिसकी वजह से उस वक्त उस पर्टिकुलर पीरियड में इवेंट नहीं होते. राइट. तो ये सारी चीजें आपको रखनी है अपने माइंड में. ये था नेगेटिव साइड. ओके, दिस इज ऑल नेगेटिव साइड के ये ड्रॉबैक्स है. बट पॉजिटिव साइड ये है कि आज की डेट में एक सक्सेसफुल एंकर, मैं बताऊं आपको, उतना कमाता है एक इवेंट में जितना एक नॉर्मल ग्रेजुएट इंसान अपने महीने की सैलरी में कमाता है. ओके. तो 1 और 2 इवेंट में एक एंकर उतने पैसे कमा लेता है जितना कि एक नॉर्मल ग्रेजुएट जो है वो अपने महीने की सैलरी में कमाता है. तो अगर आप में वो एक एक्स फैक्टर है, अगर आप इस चैलेंजेस को फाइट करने के लिए रेडी हो, अपना 100% इनपुट देने के लिए रेडी हो, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड स्कोप एंड बहुत अच्छी लाइन है. सुपर. I think that was something really inspiring. और I mean challenges तो of course हर profession में आते ही हैं, हर career में भी आते हैं. But like as you said कि, और या फिर नो, जैसे हम बोलते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. तो I think अगर हम ये पॉजिटिव फैक्टर चल के चले और अपने आप पे वर्कआउट करें और वो एक्स फैक्टर के बलबूते पे अगर हम इस टीम में आगे जाते हैं तो श्योरली यू नो अ पर्सन वुड बी अर्निंग अ लॉट. एंड डेफिनेटली आपके जैसे अभी आपकी भी जर्नी जो 20 साल की है, आपने भी काफी सारे अप्स एंड डाउन्स करते करते आप इस मुकाम तक पहुंचे हो. सो आई थिंक पैशनेट लोगों के लिए हर चीज को हासिल करना, तुरंत हासिल करना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट देन कंसिस्टेंटली अगर वो वर्कआउट करते हैं, अपने आप को एनहांस करते हैं, तो एंकरिंग जो है वो एक, आप अगर जैसे एक डॉक्टर को देखो या एक इंजीनियर को देखोगे तो उनकी जो पढ़ाई होती है वो बहुत सालों की पढ़ाई होती है. आप एक डॉक्टर को देखोगे तो वो एक एमबीबीएस बनने के बाद रुकता नहीं है, वो उसमें ही मास्टर करता है, वो उसमें ही कुछ और करता है ताकि वो अपना ग्रोथ बढ़ा ले. पर आपको उनकी पढ़ाई पता है कि वो कितनी डिफिकल्ट है. मतलब लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते वक्त बोलते हैं अरे इतनी बड़ी बड़ी किताबें. तो ये एंकर बनना भी उतना ही डिफिकल्ट है. आपको इसके लिए भी पढ़ना है, आपको अपना कंटेंट करने के लिए, रेडी करने के लिए आपको बुक्स पढ़नी है, नॉलेज के लिए आपको शायरीज रेडी करनी है, आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, अपने अंदर भी आपको नॉलेज लाना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी जो सफलता है उसको पा सकते हो. वेरी ट्रू. सो आई मीन दैट वाज रियली नाइस धारिणी कि आपने बहुत ऐसे कम समय में काफी सारे बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स शेयर किए हैं ऑडियंस के साथ, जो कि डेफिनेटली अगर वो सीरियस हैं इस प्रोफेशन को लेके तो आई एम श्योर दे विल बेनिफिट फ्रॉम इट. एंड लास्ट में जाने से पहले मैं बोलूँगा कि आपका कोई ऐसे मुहावरा या फिर कोई ऐसा कोट आपका फेवरेट है जो आप बिलीव करते हो, और या फिर एक कोई पंच लाइन जो आपकी बहुत फेवरेट है. ओके, पंच लाइन तो मेरी बहुत सारी है. मेरे खुद के ही पंच लाइन इतने फेमस है, मैं हर बार हर नया पंच लाइन बनाते रहती हूँ अपने इवेंट्स में. जैसे मैं एक पंच लाइन तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आई एम द बेस्ट सो लीव द रेस्ट.
Okay. So is बट that an indication, right? कि चलो हो गया, बस हो गया. हाँ, मतलब मैं लोग मुझे खुद ही बोलते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर उन्होंने मुझे काम दिया है, अगर हमने धारिणी को बुलाया इवेंट के लिए, तो वो कुछ भी करेगी पर वो इवेंट हिट कर देगी, बिकॉज Correct. उनको वो इतना ट्रस्ट है. सो Right. वैसा एक है. बट हाँ, जैसे मेरे पापा हमेशा कहा करते थे कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं, अगर आपको कोई काम बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो आपको वो काम अगर कोई रात को आधी रात को भी बोलेगा ना, तो आप झट से उठ जाओगे, चलो मैं ये काम करता हूँ, Correct. क्योंकि वो काम आपको पसंद है. Mm-hmm. दैट इज योर जॉब. तो अगर Right. मुझे कोई रात को भी बोलेगा उठ करके, अरे धारिणी एक इंटरव्यू शूट करना है, तो आई विल बी रेडी, बिकॉज दैट्स माई फेवरेट जॉब. तो पहले Correct. तो आप ये पता करो कि एंकरिंग क्या आपका सच में फेवरेट है. इज इट दैट यू रियली वांट टू बी एन एंकर, यू रियली Yeah. वांट टू बी एन होस्ट, कि आपको कभी भी कोई बोले तो आप फट से बोलने के लिए रेडी हो, ऑन द स्पॉट बोलने के लिए रेडी हो. Correct. So first find out whether you really want to be an anchor or what is your first interest. तो वो आप Mm-hmm. पहले अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करिए. और इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो लाइन तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ मैं सागर के, न रुकना है न थकना है, Mm-hmm. न रुकना है न थकना है, अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो बस चलते जाना है. वाह, क्या बात है, सही है, सही है. Cool, Dharini. So, any message to the audience, और या फिर हमारे आज के यंग क्राउड को आप कुछ हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लाइव हैं, और काफी सारे हमें कमेंट्स भी आए हैं, तो उनके लिए कुछ आप बोलना चाहोगे along with the audience, जो बेचारे हमें पेशेंस के हमें सुनते आए हैं 45 minutes. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इतने प्यार से सुना, और मेरे साथ में सागर ने जो इतनी मेरी तारीफ की उसे भी आपने बहुत प्यार से सुना, तो थैंक यू वेरी मच फॉर इट. एंड अपार्ट ऑफ इट, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो हमेशा ये याद रखें, लोग तो बहुत बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम है बोलना. आपका काम है अपना काम करते जाना. तो आपको सिर्फ अपना काम करना है, जो आपको बनना है वो बनने के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है कि आपका साथ देने वाले आपके परिवार के लोग होने चाहिए, और उनको मनाने की जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए. Correct. कि अगर आपको एक एंकर बनना है या तो फिर एक होस्ट बनना है, तो जैसे मैंने बताया कि इस सिक्के का पहला पहलू ये है कि आपकी इनकम स्ट्रांग नहीं होगी, तो बहुत सारे पेरेंट्स ये भी बोलेंगे कि अरे क्यों बनना है एंकर, तुम्हारे पास पैसे तो होंगे नहीं, तो कौन करेगा तुमसे शादी. तो ऐसा मत करिए कि उनके अपोजिट मत जाइए, उनके अगेंस्ट मत जाइए. उनको अपना प्रॉब्लम जो है उनको अपनी बात समझाइए, थोड़ा टाइम खुद लीजिए, थोड़ा टाइम अपने पेरेंट्स को दीजिए समझने के लिए, और मिलकर इस जर्नी को शुरू करें, अकेले शुरू मत करें. बिकॉज मैं आपको बताऊं, इवेंट का जो होता है टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होता. हम रात को 1:30 बजे भी घर पे आते हैं, 2 बजे भी घर आते हैं, पर हम जब घर आते हैं तो हमें वेलकम करने वाले हमारे घर वाले ही होते हैं. Right. सो उनके साथ बड़े प्यार से रहिए, उनके साथ मिलकर अगर आप करेंगे तो आप डेफिनेटली ऊंचाई क्या, आप आसमान छू लेंगे. That's amazing. Thank you very much, Dharini. That was really interesting to explore your journey of being an unknown anchor to a known anchor. And I and the Prayas team wishes you all the best कि आप इसी तरह से और बड़े-बड़े shows और entire world में आप रूल करो, यही हमारी दुआ रहेगी. और हम बहुत, I mean, we'll be very thankful, like in case if you would be a part of Prayas as a mentor for the aspiring anchors and people who wanted to be to enter the industry. So Correct. definitely आप जैसे मेंटर अगर उनको गुरु के फॉर्म में मिल जाएंगे तो शायद उनकी भी लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे. So we'll be very happy to have you on board of Prayas as one of the mentor for the anchoring and host. So looking forward for that. नहीं डेफिनेटली. और सागर, एवन आई शुड थैंक यू, बिकॉज क्योंकि आपका जो प्रयास है, ये प्रयास ही बहुत अच्छा है. क्योंकि क्या होता है, लोग ना प्रयास नहीं करते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ये है. अगर वो जिंदगी में किसी चीज को बनने के लिए थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे ना, तो वो डेफिनेटली आगे जाएंगे. एंड यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, आई मस्ट से, बिकॉज मैंने बाकी सारे जितने भी दूसरे मेंटर्स हैं जिनका पिछले 7 जो सेशंस आपने जो लिए, 6 सेशंस, इट वाज वेरी गुड, वेरी नॉलेजेबल. और ये तो बाकी सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को पैसे देकर इन सारी चीजों का नॉलेज मिलता है. आपके थ्रू, आपके और आपके इस जो फाउंडेशन है, जो प्रयास के थ्रू उनको फ्री में ये जो नॉलेज मिल रहा है, विच इज वेरी वेरी गुड. तो ये बहुत अच्छी चीज है जो आप कर रहे हैं. मैं डेफिनेटली प्रयास के साथ जरूर जुड़ूंगी. और जितने भी हमारे दूसरे जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट आई हैव अ चैनल ऑन यूट्यूब. सो अगर आपको
एंकरिंग के थ्रू किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी आपको जो टिप्स नहीं मिल रही हो, यू कैन गो थ्रू द लिंक विच आई एम गोना शेयर इट विद सागर. तो Yes. सागर के थ्रू आप उस लिंक से आपको डेफिनेटली नॉलेज मिल जाएगा बहुत सारा. Surely, that will be a great help from you, धारिणी, कि अगर वो जो भी लिंक्स है, और क्योंकि मे भी हो सकता है काफी सारे लोग अभी जो जुड़ नहीं पाए, जो जुड़ना चाहते थे या सुनना चाहते थे, तो शायद हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हो जाएगा. और आपने जो इतनी मेहनत से सारा कंटेंट बनाया है और जो गाइडलाइंस बनाई है, वो डेफिनेटली उनके लिए भी वर्थ रहेगा. सो थैंक यू वेरी मच धारिणी once again for the wonderful talent pep talk. And looking forward to have such more sessions with you. And probably कभी मौका मिलेगा तो शायद मुझे भी अपना साथीदार बना के कुछ शो. मुझे आज ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं एक होस्ट, एक एंकर के बारे में बताना चाहती हूँ, जबकि मेरे बगल में जो इतना अच्छा बोल रहे हैं मेरे बारे में, मेरी इतनी अच्छी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि एक एंकर ही है जो हमेशा मतलब किसी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है. अभी आप ही ने बताया, सी whatever tips you have given, I have just tried to implement it in some or the other form, so yes, this is how practice session begins. Definitely. Anyway, so once again, thank you very much, Dharini. Take care of yourself, stay safe, and have a wonderful life ahead. Thank you so much, everyone. Stay home, stay safe, and take care of yourself. Thank you, Sagar. Bye. Good night. Yeah, guys. So finally, we have done with the session, and so thank you very much, all the lovely audience. I'm sure आपने आज का भी ये सेशन काफी एंजॉय किया होगा. और नहीं, जिन लोगों ने पहले के कुछ पेप टॉक्स मिस आउट किए हैं, आप डेफिनेटली मेरे पेज पर जाकर आप वो वीडियोस चेक कर सकते हो और आपके कमेंट्स लिख सकते हो. एंड जैसे मैंने कहा कि और भी अगर कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप सुनना चाहते हो, आपके पास कोई अच्छे मेंटोर्स हैं इंस्पिरेशन के तौर पे जिन्हें हम इनवाइट कर सकते हैं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू इनवाइट देम ऑन प्रयास का प्लेटफॉर्म, wherein we can have a pep talk and let us spread the knowledge. And जो कुछ भी सीखा है हम लोगों ने, या जो कुछ भी इन एक्सपर्ट्स ने सीखा है, वो आई थिंक हम ऑडियंस तक, आज के यंगस्टर्स तक हम पहुंचा सकते हैं. एंड प्रोबेबली वी कैन क्रिएट एन अमेजिंग टैलेंट प्लेटफॉर्म फॉर दैट. सो done with the 7th, and I'm sure you will be excited to know about what is there going to be there for tomorrow. So कल की जो हमारी स्पीकर हैं श्वेता गुप्ते, शी इज इमेज कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन. एंड उनको बुलाने का ऑब्जेक्टिव एक तो ये भी था कि आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग ग्रूमिंग एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया है. आप किस तरह के कपड़े पहनते हो, किस तरह से रहते हो, आपका वार्डरोब कैसे है. एंड जनरली अगर आप इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स और इन सब लोगों को अगर आप फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली उनका एक स्टाइल फैक्टर जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से नंबर्स, फॉलोअर्स उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं. सो कल का जो हमारा थीम है वो है लुक बुक. तो ये उन सब लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं ग्रूमिंग से रिलेटेड चीज़ों में आना चाहते हैं, या फिर इमेज कंसल्टेंट के तौर पे कुछ सीखना चाहते हैं और अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, या फिर खुद अपने आप को भी स्टाइलिंग करना चाहते हैं, और हेल्प आउट देयर फैमिली मेम्बर्स आल्सो फॉर दैट. सो we'll be having a pep talk tomorrow 9 p.m. Facebook, and keep the same love and affection. Take care, stay safe, good night.